एक, चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये है कि चुनौतियों चैलेंज से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें एक अवसर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनकी पहुंच से दूर हैं। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड। अगर आप खुद ही किसी चीज को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। दो, कमाने से ज्यादा नेटवर्थ कितनी है, ये जरूरी। कियोसाकी बताते हैं उनके पिता भले ही पीएचडी थे लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस असेट्स बनाने और अक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज्यादा होगा। मतलब कमाने इतना ही जरूरी है बचत और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना। 3, रिस्क लेना जरूरी है। तीसरी बात ये किताब सिखाती है रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित डिस्करेज किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क न ले। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं है। 4, पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। कियोसाकी लिखते हैं हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। -1, बेसिक अकाउंटिंग, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सके, समझ सके। 2, इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। 3, फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। 4, टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसा कमा। 5, खुद के लिए काम करें। कियोसाकी कहते हैं वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना कमाएंगे उतना ज्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज्यादा असेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है ये कि ऊपर लिखी सभी बातें आपके जीवन पर लागू ही होती हों। समय, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से चीजें अलग अलग होती हैं। बस हम इस किताब से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सके।